आप सभी से निवेदन किया जाता है कि इस कक्षा को पढ़ने से पूर्व संस्कृत भाषा शिक्षणम की सभी 75 कक्षाओं को पढ़ने के अनंतर ही इस कक्षा को पढ़ें, तभी यह कक्षा आपकी समझ में आएगी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री भगवद्भ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम यूट्यूब चलदृश्यम प्रति भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतम्। मित्राणि, अद्य वयं संस्कृत भाषा शिक्षणस्य 86तमं पाठं पठिष्यामः। अपि च प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुद्याः 30तमस्य अभ्यासस्य प्रथमं खण्डं पठिष्यामः। इतोपि गत पाठे मया प्रदत्तं कार्यं तस्य मेलनम अपि सर्वप्रथमं कारयामि। अब मित्रों, मैंने आपको गत पाठ में जो कार्य दिया था उसका मिलान कीजिएगा। मैंने आपको 16 वाक्य बनाने के लिए दिए थे, उनका मिलान कीजिएगा। पहले क विभाग के मिलाइएगा। अब ख विभाग के मिलाइएगा। अब ग विभाग के मिलाइएगा। अब हमने को प्लूरल में भी बनाने के लिए बताया था, उसको भी मिलाइएगा। कुछ धातुओं के प्रत्यांत रूप लिखने के लिए दिए थे, उनका भी मिलान कीजिएगा। अंतिम कार्य संधि, संधि का भी मिलान कीजिएगा। आइए अब हम अंतिम और 30वां अभ्यास पढ़ते हैं। इस पुस्तक का अंतिम अभ्यास है यह, इसको पढ़ते हैं। प्रथम खंड, शब्दकोशः। यानम सवारी, संस्करणम पुस्तक आदि का संस्करण अथवा सफाई। आम्रम आम मैंगो। दाडिमम अनार। द्राक्षाफलम अंगूर। बदरीफलम बेर। कदलीफलम केला। जंबूफलम जामुन। बिल्वफलम बेल। कंचुकः कुर्ता। उत्तरीयः चादर। कंबलः कंबल। पादयामः पायजामा। आभूषणम गहना, आभूषण ज्वेलरी। अधोवस्त्रम धोती। अंग प्रोक्षणम अंगोछा। मुख प्रोक्षणम रूमाल, हैंडकरचीफ। शाटिका साड़ी। शय्या बिस्तर, बेड। उपानः, इसको उपानत ऐसा रूप चलाते हैं, तो उपानत का अर्थ होता है जूता। तो ये शब्द आ गए इसमें तीनों लिंगों के हिसाब से आपको अब चलाने हैं। और आज तक आपने इस पुस्तक के अंतर्गत 600 शब्दों को याद कर लिया।
कितने? 600 शब्द। काफी भंडार हो गया आपके पास में इस पुस्तक को पढ़ने के बाद। 600 शब्द आपके पास में आ गए हैं। 600 शब्द बहुत हैं। बोलचाल की भाषा में 600 शब्द तो बहुत होते हैं, हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, आप समझिएगा। आइएगा अब व्याकरण देखते हैं इसका। देखिएगा, पंचन से दशन तक के पूरे रूप स्मरण करो। तो इसके रूप में आपको बतला देता हूं और ये ध्यान रखना है, पंचन से दशन तक के रूप तीनों लिंगों में भिन्न भिन्न नहीं होते हैं, सबका एक ही रूप होता है और बहुवचन में ही होता है। राइट, देखिएगा, देखते जाइएगा। पंच पंच पंचभिः पंचभ्यः पंचभ्यः पंचानां पंचसु। षट् षट् षड्भिः षड्भ्यः षड्भ्यः षण्णां षट्सु। सप्त 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 सप्तभिः सप्तभ्यः सप्तभ्यः सप्तानां सप्तसु। अष्ट, अष्ट के दो दो रूप चलते हैं। देखिएगा, पहले मैं एक बताता हूं। अष्ट अष्ट अष्टभिः अष्टभ्यः अष्टभ्यः अष्टानां और अष्टसु। दूसरा रूप चलता है इसका, अष्टौ अष्टौ अष्टाभिः अष्टाभिः अष्टानां अष्टासु। नव देखिएगा, नव नव नवभिः नवभ्यः नवभ्यः नवानां नवसु। दश देखिएगा, दश दश दशभिः दशभ्यः दशभ्यः दशानां दशसु। समीचीनम, ये आपको मैंने रूप बतला दिए। अब आगे आम्र आदि शब्द हैं, नपुंसक लिंग हो तो इनका अर्थ होता है फल। राइट, तो जैसे आम्रम है ऊपर, और यदि पुल्लिंग में कर देंगे आम्रह तो वृक्ष को बोलेगा, आम के वृक्ष को बोलेगा। परंतु नपुंसक लिंग में बोलेंगे आम्रम तो होता है फल, आम। अब आइएगा, जैसे नीचे लिखा है पुल्लिंग में आम्रः डांडिमः आदि का अर्थ होगा आम आदि का वृक्ष। ये मैंने बतला दिया। अब हम आपको संधि सूत्र पढ़ाते हैं। नियम 76 एक संधि, ये संधि और बतला रहे हैं। संधि सूत्र है हर्षी च। ये हर्ष प्रत्याहार है, तो हर्ष प्रत्याहार के अंदर जो भी वर्ण आते हैं वो यहां पर कहे जा रहे हैं। अर्थ देखिएगा, आह को ओ हो जाता है, बाद में वर्ग के तीसरे चौथे पांचवें अथवा ह य व र ल कोई भी हो तो, माने वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अथवा ह य व र ल, इनमें से कोई भी वर्ण बाद में हो तो ये आह का अर्थ है ह्रस्व आकार से उत्तर जो विसर्ग, जैसे रामः ग्रामः, जैसे ह्रस्व आकार से उत्तर विसर्ग है। इसके बाद में यदि कोई वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अथवा ह या व र ल इनमें से आता है तो इसको क्या कह रहे हैं, ये इसको कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाएगा इसको ओ, ये विसर्ग हट जाएगा। तो क्या मतलब इसका बन जाएगा रामो। कोई आगे वर्ण होगा तीसरा चौथा पांचवा अथवा ह या व र ल। तो अब हम इसका उदाहरण देख लेते। सरल संधि है, कोई कठिन संधि नहीं है। उदाहरण देखिएगा, जैसे रामः गच्छति, मैंने बतलाई दिया आपको रामः गच्छति। अब ये ह्रस्वकार से उत्तर विसर्ग है, ये वर्ग का तीसरा अक्षर है, इसलिए क्या हो जाएगा इसका संधि होकर के रामो
ये संधि बहुत अच्छी प्रकार से आपको याद कर लेनी है, इसको साहित्य में बहुत प्रयोग करते हैं, राइट। तो रामो गच्छति, देखिए इसी प्रकार से कृष्ण वदति, कृष्णो वदति, कह वा, को वा, बालः लिखति, बालो लिखति। अब आगे एक संधि और पढ़ रहे हैं। फिर ये संधि, इसका प्रयोग हम पहले से ही कर रहे हैं पर हमने सूत्र नहीं पढ़ा था। आज ये सूत्र आचार्य पाणिनि का यह सूत्र देखिएगा, ये तदोह सुलोपो कोरनई समासे हली, इस प्रकार से पूरा सूत्र है। तो आपको सूत्र अभी नहीं पढ़ना है, अर्थ देखिएगा। एषः और सह के विसर्ग का लोप हो जाता है। जो पहले हमने बताया था आपको, ये इसी सूत्र से होता है। बाद में कोई व्यंजन हो तो, क्या बोल रहे हैं जी, कोई व्यंजन हो तो एषः और सह के विसर्ग का लोप हो जाता है, ये कह दिया, बस इतना इसका अर्थ है। जैसे सह पठति, स पठति, सह लिखति, स लिखति, सह गच्छति, स गच्छति, एषः गच्छति, एष गच्छति। ये संधि सूत्र भी आपने पढ़ लिया, सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। अब आप आइएगा नियम 78। आज हम आपको फिर एक नया प्रत्यय पढ़ा रहे हैं। देखिएगा, के लिए अर्थ वाला प्रत्यय पढ़ लिया, कर अर्थ वाला भी पढ़ लिया हमने, और रहा है, रही है, रहा था, उसके लिए भी पढ़ लिया हमने, क्षत्रिय शानच, कई प्रत्यय पढ़ लिए हमने। आज एक प्रत्यय और हम बता देते हैं, फिर आपको परेशान नहीं करेंगे फिर आप आराम करना कुछ दिन। कहते हैं चाहिए अर्थ में धातु के साथ तव्य प्रत्यय हो लगता है। कहते हैं चाहिए अर्थ, हम हिंदी में जहाँ चाहिए करते हैं तो वहाँ संस्कृत में चाहिए अर्थ के लिए धातु से तव्य प्रत्यय लगा देते हैं। और क्या होता है, तव्य प्रत्यय लगता है धातु में कोई इक है, माने ई उ री ली है, तो उसको गुण हो जाता है। ई को ए, माने ई का अर्थ है ई कुछ भी हो, उसको ए हो जाएगा, और उ को ओ हो जाएगा, री को अर हो जाएगा, ली को अल हो जाएगा। तो वही कहा है, गुण हो जाता है। जैसे देखिएगा, क्री धातु है, हम हिंदी में कहना चाह रहे हैं करना चाहिए, तो चाहिए अर्थ आ गया। तो करने के लिए क्री धातु है, चाहिए अर्थ के लिए तव्य प्रत्यय आ गया। ठीक है, ये तव्य प्रत्यय आ गया। अब हमने कहा गुण हो जाता है, तो री है, री को क्या हो गया, ये अर, तो क्या बनेगा जी, कर तव्य, ऐसा बनेगा जी। अब हम इसको मिला के लिखेंगे, क्या बनेगा, कर तव्य, और इसका ऐसे रूप चला देंगे तो क्या बन जाए, कर्तव्यम, करना चाहिए। ये नपुंसकलिंग में बना दिया, कर्तव्य माने करना चाहिए। अब समझ में आ गया ये। अब देखिएगा उदाहरण सामान्य रूप से, इसी प्रकार से ह्री धातु से हर्तव्यम, हरण करना चाहिए, पठ से पठितव्यम, पढ़ना चाहिए, लिख से लेखितव्यम, गुण हो गया, अर्थ हुआ लिखना चाहिए, और गंतव्यम, जाना चाहिए, हसितव्यम, हंसना चाहिए, वक्तव्यम, बोलना चाहिए, अच्छा बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए भाई। तो ये तव्य प्रत्यय बता दिया इन्होंने। अब आगे का नियम देखिएगा 79। चाहिए अर्थ में धातु के साथ अनीय प्रत्यय भी लगता है। एक अनीय प्रत्यय और लगता है चाहिए अर्थ में, एक तव्य लगा दिया, एक अनीय और है। तो कहते हैं धातु को गुण हो जाता है, जैसे तव्य के परे रहते गुण होता था, इसको भी गुण हो जाता है। और कहते हैं तव्य और अनीय के साथ, अब कह रहे हैं कि जब तव्य प्रत्यांत शब्द बना लेंगे हम और अनीय प्रत्यांत शब्द, तो क्या है, वाक्य में कर्ता में तृतीया होती है। अब यह ध्यान रखना है, किसमें होती है, कर्ता में प्रथमा नहीं होगी, अब तृतीया होगी।
और कर्म में प्रथमा होगी। और इन तव्य प्रत्यांत और अनियर प्रत्यांत के रूप कैसे होंगे? कर्म के अनुसार। कर्म के अनुसार ही उसका विभक्ति, वचन और लिंग होगा। और कहते हैं इनके रूप कर्म के अनुसार चलेंगे। ये मैंने बता दिया आपको। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मया भोजनम कर्तव्यम करणीयम वा। राइट। एक उदाहरण मैं आपको यहां लिख करके समझा देता हूं जिससे समझ में आ जाएगा। मया भोजनम राइट। ये वा छोड़ दो, एक अनियर वाला छोड़ देते हैं। चाहे तव्य का प्रयोग करो चाहे अनियर का, एक ही करना है, दोनों नहीं लगा देने। तो क्या है, अब देखिएगा, इन्होंने नियम बताया कि तव्य अथवा अनियर प्रत्यांत का जब वाक्य बनाते हैं तो उसके वाक्य में कर्ता में कौन सी व्यक्ति होती है जी? कहा तृतीया। ये एक वचन है इसलिए हम यहाँ एक लिख देते हैं, तृतीया व्यक्ति एक वचन। और कर्म में कौन सी व्यक्ति होती है? प्रथमा। तो ये प्रथमा है। ये क्या है? एक एक। और तव्य और अनियर प्रत्यांत के रूप कैसे चलते हैं? कर्म के अनुसार। तो ये प्रथम व्यक्ति है तो यही प्रथम व्यक्ति है, नपुंसकलिंग है इसलिए नपुंसकलिंग हो गया। ये एक वचन है तो ये भी एक वचन हो गया। समझ में आ गया जी? सरल। अब आगे और उदाहरण दिखा देते हैं आपको। देखिएगा, त्वया पुस्तकानि पठितव्यानि, तुम्हारे द्वारा पुस्तकें पढ़ी जानी चाहिए। पुस्तक पढ़नी चाहिए जी। पठनीयानि वा, अथवा पठनीयानि कर दो अनिय प्रत्यांत का। मया लेख लेखनीयः, मेरे द्वारा लेख लिखा जाना चाहिए। तो लेखा पुल्लिंग है इसलिए लेखनीयः ये भी पुल्लिंग हो गया। अब एक नियम और है जी, बस बहुत परेशान कर दिया मैंने आप लोगों को, बहुत परेशान किया है आपको, परंतु आपको हमने बहुत ज्ञान भी दिया है। संस्कृत आपको काफी आ चुकी है, ये आपको मानना पड़ेगा आत्मा से कि भाई गुरुजी ने मेहनत से पढ़ाया है मेहनत से पढ़ाया है। आइएगा इस नियम को और पढ़ लीजिएगा। 80वां, भाववाचक शब्द बनाने के लिए धातु से ल्युट यानी अन प्रत्यय होता है। भाववाचक, भाववाचक का अर्थ है क्रिया मात्र को कहना, जैसे करना, खाना, पीना, जाना, देखना, बोलना, खांसना, छींकना है। तो ये जो क्रिया मात्र, बस क्रिया मात्र को दिखलाने वाले जो शब्द होते हैं उनको क्या बोलते हैं? भाववाची शब्द। तो भाववाची शब्द बनाने के लिए संस्कृत में कह रहे हैं ये एक प्रत्यय आता है धातु से ल्युट प्रत्यय। ल्युट को क्या हो जाता है? अन। अब उसका देख लीजिएगा। और ल्युट का अन बचता है, मैंने बता दिया आपको। और गुण हो जाता है, धातु में कोई ई उ री या ली है उसको क्या हो जाएगा? गुण। और कहते हैं ये नपुंसक लिंग में ही रहता है। क्या है? ये नपुंसक लिंग में ही रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। जैसे उदाहरण के लिए क्री धातु का अर्थ होता है, जब हम ऐसा कहना चाहेंगे करना, तो करणम, तो क्री से अन लगा करके क्या बना? करणम यानी करना। इसी प्रकार से पठनम पढ़ना, पढ़ना क्रिया मात्र। अब हम उसको ये नहीं बताना चाह रहे पढ़ना क्रिया अभी हो रही है या पूर्व में हुई अथवा आगे होगी, इससे कोई लेना देना नहीं। केवल और केवल क्रिया को बतलाना कि पढ़ना क्रिया, जाना क्रिया, सोना क्रिया। हम इंग्लिश में भी प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं उसकी लर्निंग बहुत बढ़िया है। क्या? उसकी लर्निंग बहुत बढ़िया है, उसकी टीचिंग बहुत बढ़िया है
हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश का वर्ड है उसमें टीचिंग लर्निंग। तो लर्निंग माने उसका सीखना, टीचिंग माने उसका पढ़ाना। तो ये क्या है, ये इंग्लिश में ये भाववाची शब्द हैं। टीचिंग, लर्निंग, गोइंग, वॉचिंग, स्पीकिंग, टॉकिंग, ये सब भाववाची हैं। तो ये इसी प्रकार से संस्कृत में है। तो ये इसी प्रकार से पठनम पढ़ना, गमनम जाना, लेखनम लिखना बस मात्र, भाषणम बोलना, हरणम माने हरण कर लेना, छीन लेना, भरणम माने भरण करना, भरण पोषण करना, स्थानम, स्थानम का माने स्थित होना, आदि इसी प्रकार से और भी बना सकते हैं। तो आज इस अंतिम 30वें अभ्यास के प्रथम खंड को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी इसका अभ्यास हम आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। तो आइए अब हम इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी को प्रणाम करते हुए इति ओम शम।